फल फूल पाए तो पंछी भी आए, सूखे तरु के वह पास न जाए। फल फूल पाए तो पंछी भी आए, सूखे तरु के वह पास न जाए। कर ले और कहीं पे ठिकाना, कर ले और कहीं पे ठिकाना। हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना। चाहे अपना चाहे बेगाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का। भरा हो सरोवर तो सब आए तट पर, अगर सूख जाए तो फटके न जाके। भरा हो सरोवर तो सब आए तट पर, अगर सूख जाए तो फटके न जाके। काम है ये जग का पुराना, काम है ये जग का पुराना। हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना। चाहे अपना चाहे बेगाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का। माया ही भाती माया सुहाती, निर्धन का कोई ना संगे साथी। माया ही भाती माया सुहाती, निर्धन का कोई ना संगे साथी। स्वार्थ का है मानव दीवाना, स्वार्थ का है मानव दीवाना। हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना। चाहे अपना चाहे बेगाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का। जागो रे जागो परमार्थ लागो, कीर्ति मुनि कहे स्वार्थ को त्यागो। जागो रे जागो परमार्थ लागो, कीर्ति मुनि कहे स्वार्थ को त्यागो। चाहो अगर जीवन बनाना, चाहो अगर जीवन बनाना। हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना। चाहे अपना चाहे बेगाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना, हाय राम स्वार्थ का जमाना। धर्म बेबंधुओं, आप सुन रहे हैं धैर्य के विषय में, जिसमें कल आपने सुना था सुभाष चंद्र बोस, जो कि सेना का संचालन कर रहे थे और अंग्रेजों की एक टुकड़ी दूसरी चौकी पर हमला कर देती है।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम धैर्य के साथ डटे रहो और हर मुश्किल को पार करके तुम्हें उस चौकी की रक्षा करनी ही है। और भारतीय सैनिकों ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया और 3 सैनिकों ने उन अंग्रेजी सैन्यों की वहां पर छुट्टी कर दी और वो सब वहां से भाग जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद की वो पुस्तक जिसमें लिखा था कि जब संकट के बादल सिर पर मंडरा रहे हो तब भी व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए, तो उस पुस्तक को मस्तक से लगाते हैं। अब उन्हीं के जीवन का एक और प्रसंग कहते हैं, एक बार जिस समय वो सकाम शिक्षक थे तो 40 बच्चों के साथ में और कुछ उनके अभिभावक उनके साथ में थे और वो कश्मीर की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। जब कश्मीर की यात्रा के लिए पहुंचे पहाड़ों के बीच में, तो अचानक रास्ते में बस का टायर फट जाता है, जिसके कारण बस में आग लग जाती है। आग लगने से जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वो तो बस से कूदकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ उनके अभिभावक उस बस में ही रह जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा अटकने की वजह से नहीं खुल पाता है। तो उस समय स्काउट शिक्षक जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया और सूझबूझ से काम लेकर थोड़े धैर्य के साथ पहले उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद में वो खिड़की के पास आते हैं और अपने हाथों का प्रहार करते हैं उस शीशे को तोड़ने के लिए, लेकिन शीशा नहीं टूट पाता है। तभी वो अपना सिर मारते हैं और उस शीशे को तोड़ देते हैं। शीशा टूटने के पश्चात सबसे पहले वो उन बच्चों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद महिलाओं को बाहर निकालते हैं और फिर जो वृद्ध व्यक्ति जो उस बस में थे उन्हें बाहर निकालते हैं और उसके बाद में खुद लहूलुहान होकर उस बस से बाहर आकर निकल के गिर जाते हैं। संयोग ऐसा बैठा, तभी उधर से भारतीय सेनाओं के जो जवान थे उनका एक ट्रक वहां से निकल रहा था। उन्होंने देखा उन बच्चों को, तो उन सब बच्चों को अपने ट्रक में बिठाते हैं और लहूलुहान सुभाष चंद्र बोस को भी अपने ट्रक में लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से 39 बच्चों की रक्षा की। अगर वो धैर्य और सूझबूझ से काम नहीं लेते तो 40 के 40 बच्चे और उनके अभिभावक उस दिन नहीं बच पाते। कहते हैं जब व्यक्ति धैर्य रखता है तो धैर्य रखने के बाद उसकी सूझबूझ काम करती है, और जब सूझबूझ काम करती है तो उस व्यक्ति को उस चीज में सफलता भी अवश्य मिलती है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र रुणारी आपतकाल परखिए चारी। विपत्ति काल में ही व्यक्ति के धैर्य का पता चलता है कि उसमें कितना धैर्य है, कितनी स्थिरता है। और जब व्यक्ति विपत्ति काल में धैर्य रखता है तो विपत्ति उसकी टल भी जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विपत्ति काल में भी व्यक्ति को अपनी सूझबूझ और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जब व्यक्ति सूझबूझ और धैर्य बनाए रखता है तो विपत्ति से मुक्त हो जाता है। जीवन में हर हाल में धैर्य और साहस रखिए। जीवन में हर हाल में धैर्य और साहस रखिए, क्योंकि माली पौधों को 100 घड़े पानी के डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप भी हर परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखें। आगे जैसा समय होगा कहने का भाव रहेगा, मिलकर के तो पंक्ति बोलेंगे। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा,
झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। मेरा हरिहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनेकार, परिणाम तो मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्र प्रज्ञा से परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के आशीर्वादों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचार रखो उससे पूर्व कुछ पंक्तियां सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र जी महाराज की। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का उनके आरती से का क्या कहना। उनके आसे का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का जो दर्शन ज्ञान अनंत है। जो राग देश जयवंत है। जो दर्शन ज्ञान अनंत है। जो राग देश जयवंत है। जो भक्तों के भगवंता है, उनकी करुणा का क्या कहना। जो भक्तों के भगवंता है, उनकी करुणा का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके आते से का क्या कहना। उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का। सूर्य असुरों से पूजते हैं, इसे मुनियों से बंदते हैं। सूर्य असुरों से पूजते हैं, इसे मुनियों से बंदते हैं। जो तीन लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा का क्या कहना। जो तीन लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा का क्या कहना।
दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या। उनके आते से का क्या कहना, उनके आसे का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। जो आदि धर्म की करते हैं, भवों के भव हरते हैं। जो आदि धर्म की करते हैं, भवों के भव हरते हैं। जो तीरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। जो तीरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके आते से का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। पूजा निंदा में संग रहते, नित्य विरागता में रमते। पूजा निंदा में संग रहते, नित्य विरागता में रमते। जहाँ समकित दीप जलते ही, उनकी समता का क्या कहना। जहाँ समकित दीप जलते ही, उनकी समता का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके आते से का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। गौतम से कहते हैं भगवन, दिल श्रद्धामय हो जीवन। गौतम से कहते हैं भगवन, दिल श्रद्धामय हो जीवन। जो शरण अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। जो शरण में अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सुन रहे हैं मान के बारे में।
कि मान एक घमंड आदमी को कहां से कहां पहुंचा दे। कहते हैं कि नदी के किनारे के एक घास भी खड़ी है, एक पेड़ भी खड़ा है। जब तेज भाव आता है, जब तेज पानी का प्रेशर आता है, जब तेज भाव नदी अपने उफान पे होती है, तो पेड़ उखड़कर नदी में बहा जाता है, बह जाता है, लेकिन घास वहीं की वहीं खड़ी पे हो जाती। क्यों? घास झुक जाती है, घास अपनी नम्रता में आ जाती है, वहां झुकाव है, और पेड़ अपनी अकड़ता के कारण, अपनी अकड़ के कारण बीच में से टूटकर बह जाता है। क्यों? उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति के भीतर अहंकार जब वास कर लेता है, जब अहंकार आकर अपने घर बना लेता है, तो सबसे पहले अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? मान लो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर कोई मान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, जब तक उसके अंदर नम्रता है, वह बड़ों के आगे, मंदिर के आगे क्या हो जाता है? झुक जाता है। अब जब उसके अंदर मान घर कर जाता है, जब मान का कचरा, जब मान का मैल उसके भीतर वास कर लेता है, तो सर्वप्रथम उसके भीतर, उसके अंदर क्या आता है? अकड़ आ जाती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बलवान इंसान हूं, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। जब ये बात उसके मन में घर कर जाती है, वहां उसका पतन आरंभ होता है। और कहते हैं कि मान, अभिमान तो यहाँ संसार में किसी का नहीं टूटा, मान तो रावण ने भी किया था। उसका छोटा सा मान, छोटा सा अभिमान क्या लेकिन डूबा, पूरी लंका का, पूरी नगरी को ले डूबा, पूरे परिवार खत्म हो गया, पूरा नगरी खत्म हो गई। मान किसका कर लिया? कहते संसार में धरा पर रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, क्योंकि रावण एक महान पंडित था, एक प्रकांड विद्वान था, लेकिन प्रकांड विद्वान होने के कारण उसके साथ उसके मन में एक छोटे से अभिमान ने कि तेज के संसार को तो वश में कर सकता है, नौ ग्रह को तो वश में कर सकता है, सारे देवता देवियों को वश में कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि मौत को वश में कभी कोई वश में नहीं किया जाता। आपने किसी इंसान को वश में कर लिया, अपने परिवार को, रिश्तेदार, किसी पर अधिकार जमा लिया, पद पर अधिकार जमा लिया, धन पर अपना अधिकार जमा लिया, एक मकान पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन मौत पर कोई देह पर क्या अधिकार जमा सकते हैं? क्या मौत पर अभिमान कर सकते हैं? क्या मौत पर आप घमंड कर सकते हैं कि मैं देह पर अभिमान करता हूँ, इस मौत पर अभिमान करता हूँ, इस चीज पर और हर चीज पर अभिमान कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, लेकिन दो चीजों का भी अभिमान कर नहीं सकते, क्योंकि दो चीज संसार से आपको जानना है, ये निश्चित है। देह को छूटना है, ये भी निश्चित है। आप कितने इस देह को कितने दिन विद्वान है, कितने दिन विराजमान रहेंगे। जैसे जिस प्रकार एक व्यक्ति ने एक मकान लिया, किराए पर मकान ले लिया, और किराए पर मकान लेने के बाद वे सोचते मैं इस मकान का कब्जे कर लूं। मालिक कौन है? कोई और है। आपने मान के अभी वशीभूत होकर उस मकान को कब्जा करने की सोच ली। आप उस मकान में 10 वर्ष रह गए, 20 वर्ष रह गए, 50 वर्ष रह गए, लेकिन
एक ना एक दिन उस मकान को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। चाहे आपको मौत की चाह की मृत्यु के कारण छूटे, चाहे मालिक जो उसका मालिक है जबरदस्ती छुड़ाए, आपका घमंड तो मां भी नहीं चला। फिर भी मन में अभिमान लेकर इंसान घूमता रहता है, जिसका मान कहीं नहीं चलता, जब अभिमान कहीं नहीं चल पाता, फिर भी मन में अकड़ लेकर चलता है। क्यों? कारण क्यों? जब उसका अभिमान टिकना नहीं, फिर भी जब कुछ जो भी संसार को प्राप्त हो रहा है वह भी किसी की ओर के द्वारा हो रहा है, संसार में जो उसको मिल रहा है वह भी किसी के द्वारा मिल रहा है, जो सही मिला है ये भी क्या है, किराए का है, आपको खुद का तो नहीं है। या खुद का आपने कमा लिया कि खुद का अधिकार जमा ले देह पर। आज आपको मनुष्य की देह मिली है, क्या पता कल को आपको किसी इंसान को तेज की गति मिल गई, किसी इंसान को मनुष्य की गति मिल गई, कौन सी योनि में कौन सा देह मिल जाए, लेकिन आत्मा आत्मा तो एक है, लेकिन देह कौन सी मिलनी है, चोला कौन सा मिल रहा है। जिस प्रकार कपड़ा जीर्ण हो गया है, कपड़ा के फट जाने से जीर्ण हो जाने के बाद क्या कहते हैं, इंसान को फेंक देता है, तो किसी काम का नहीं रहता। कपड़ा तो फट गया, जीर्ण हो गया, ये कपड़ा किसी काम का नहीं है, तो क्या कहते हैं, फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार जब शरीर जीर्ण हो जाता है, किसी काम नहीं रहता, आप सत्संग में जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते, तीर्थ की यात्रा करना चाहते पर कर नहीं पाते, कहीं यात्रा पर जाना चाहते कर नहीं पाते, आप आंखों से देखना चाहते, मंदिर जाना चाहते हैं पर जा नहीं सकते, आप कानों से सत्संग सुनना चाहते पर सुन नहीं पाते। पहले आप जमाने में यौवन अवस्था में कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कई मंदिर में नहीं गए, कई सत्संग में नहीं गए, जब जैसे ही जिनसन हो गया, किसी काम के लायक नहीं रहा, सही क्या आपके मन में आते कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे सत्संग में जाना चाहिए, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। जब तक मन में अभिमान था, आपने कहीं की यात्रा नहीं, कहीं से सत्संग नहीं सुना, जब अंदर से भीतर शरीर काम करना बंद कर दिया, आपको पता चल गया मेरा अभिमान किसी काम का नहीं रहा, मेरी अकल किसी काम के नहीं रही, क्या आपके मन में अनेक तरह के विचार आने लगे। तो कहना चाहूंगा कि आप सोचें समझें कि आप मान करते तो किस चीज का कर रही हैं, क्या आपका मान आपको पतन, क्या आपका मान आपको उत्थान की ओर ले जा रहा है या पतन की ओर। अगर मन में विचार करें तो जीवन का कल्याण उत्थान हो सकता है। आगे जैसे समय होगा फिर इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज की जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह ज्योति पर कल्प वृक्ष सम सुख के, इंद्र पूजन महावीर करता हूँ शत बात, गुरुओं के गुरु भाग मन का भरता हूँ मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता बहुत विनाश आत्म, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका साधुवाचा, महिमा शाली
हरि उत्तम संयम श्रेष्ठ वृक्ष परम सेवा भावी गुरुवर मेरे ते फकर सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा श्याम जिन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण में कोटि से वंदना अभिवादन। मोक्षाभिलाषी पढ़ने वाला और 4-5 दिनों से अवसाद के बारे में सुन रहे थे। कल और परसों आपको बड़े कुछ सुना अवसाद से बांटने के लिए सीखे। इसी संदर्भ में विचारा व्यक्ति से पूरा विचार करके हमें से मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ गो तपस्वी पज शिरोशनान जी पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। सभी मिलकर बोलेंगे पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया पाया वस्तु मोल कदे मेरे सतगुर वस्तु मोल कदे कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया कृपा करी अपनाया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया पाया राम रतन धन खर्च नहीं कोई चोर न लेवे खर्च नहीं कोई चोर न दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया सत की नाम खेवटिया सतगुर सत की नाम खेवटिया भव सागर तरी आया मैंने राम रतन धन पाया भव सागर तरी आया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया पाया मोक्षाभिलाषी करने वाला आत्मा आप लोग सुन रहे थे अवसाद के बारे में तनाव के बारे में किन कारणों से तनाव होता है और तनाव से बाहर निकलने के आचार्य भगवंतों ने क्या सूत्र दिए ये चर्चा आप लोग सुन रहे हैं।
अवसाद से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है मन के ऊपर नियंत्रण करना, और मन को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, चाहे संत है चाहे गृहस्थ है। यदि कोई यह कहे कि बीमार आदमी ने अपने भुजाओं से तैरकर 7 समुद्रों को पार कर लिया, तो आप विश्वास कर लेना। यदि कोई कहे कि गंजे आदमी ने टक्कर मार मार के हिमालय पर्वत को तोड़ के चूरा चूरा कर दिया, तो विश्वास कर लेना। यदि कोई कहे कि अमुक व्यक्ति ने नंगे पैरों से खैर की लकड़ी के दहकते हुए अंगारों को कुचल करके बुझा दिया, तो विश्वास कर लेना। लेकिन यदि कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया, तो इसके ऊपर जल्दी से विश्वास मत करना। मन को वश में करने वाले कर लेते कल्याण, ऐसा फरमाते भगवान, ऐसा फरमाते। मन को वश में करने वाले कर लेते कल्याण, ऐसा फरमाते भगवान, ऐसा फरमाते। सब तूफानों से बढ़कर है इस मन का तूफान, ऐसा फरमाते भगवान, ऐसा फरमाते। सब तूफानों से बढ़कर है इस मन का तूफान, ऐसा फरमाते भगवान, ऐसा फरमाते। मन में विचारों का उठना स्वाभाविक है। जब तक व्यक्ति का शरीर है, मन में विचार आएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये है कि व्यक्ति अपने साधना के द्वारा इनको सुधार सकता है। विचारों को रोके नहीं जा सकते। मन है ही ऐसी चीज। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन के प्राप्ति के उपरांत यदि या अन्य किसी केवली भगवान को समुद्घात करना पड़ जाए। समुद्घात समझते हैं आप लोग? समुद्घात का मतलब मानो आयु कम रह जाए और कर्म ज्यादा रह जाए। केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन आयु कम है और अघाती कर्म अभी ज्यादा बाकी है, तो उस समय वो केवली अपने आत्म प्रदेशों को फैला देता। जैसे एक व्यक्ति सिकुड़ के बैठा हुआ है, फिर थोड़ा खुल के बैठ गया, फिर थोड़ा सा और खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद में फिर चौथे समय में अपने हाथ पैरों को फैला दिया, इसके बाद में हाथ पैरों को समेटा, उसके बाद में खड़े होने के बाद बैठे, बैठने के बाद में फिर उसको समेटा। यूं 4 समय में आत्म प्रदेशों को फैलाया जाता है और 4 समय में 8 समय में फैलाया जाता है, 8 समय में समेटा जाता है। कुल 8 समय रखते हैं, 4 समय फैलाने के और 4 समय आत्म प्रदेशों को समेटने के। बस इतने से टाइम में जितने अघाती कर्म बचे हुए थे ना, वो सब क्षय हो जाते हैं। और उस समय आत्मा सबसे पहले त्याग करती है मन का, इसके बाद त्याग करती है वचन का, और इसके बाद त्याग होता है शरीर का, तदनंतर आत्मा की सिद्ध गति। तो इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक विचार उठते रहेंगे। इंद्रियों के कार्य, उनकी मन वाणी तथा आसक्ति मन को विकसित करती है, इसको रोकने का प्रयास करना होगा। इंद्रियां है ना, ये विश्व में दौड़ने से रुकती नहीं। कहावत आते ना कि मन है कि मानता नहीं। आप जहां से अपने मन को हटाने की कोशिश करोगे ना, आपका मन बार बार वहीं जाएगा। इसलिए जहां मन बार बार जाता है ना,
अपने मन को वही ले जाने की कोशिश करो, वो पीछे हट जाएगा। मन की और मकोड़े की एक राशि है। आपके सामने मकोड़ा आ जाए, आप उसको थोड़ा दूर करोगे ना, फिर ले जाएगा। ये स्थिति मन की है। अपने ओर लगाने की कोशिश करोगे, दौड़ेगा। तो इसको लगाम लगानी है, दौड़ने, ये दौड़ रहा है, इसको दौड़ने दो, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखो। जैसे उत्तराधि सूत्र के 23वें अध्ययन में केसी शर्मा भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी से पूछते हैं कि ये जो घोड़ा है ना, बड़ा चंचल है, आपने कैसे काबू किया? तो समय केसी शर्मा कहते हैं, मैंने लगाम खींच करके वश में किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे जो दाएं बाएं देखने के, घोड़ा भी नहीं हाथ, लगाम भी नहीं, संत घोड़े पे चढ़ते नहीं, लगाम हाथ में लेते नहीं। जैसे ही केसी शर्मा ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा ना और पूछा कि ये घोड़ा कौन सा है, उन्होंने कहा कि घोड़ा है मन। कौन सा घोड़ा है? मन। इस मन रूपी घोड़े को तुमने कैसे काबू में किया? उन्होंने कहा श्रुत और स्वाध्याय के लगाम से। किससे? श्रुत मतलब जिन वाणी। जिन वाणी सुनने से मन नियंत्रित होता है और जिन वाणी का स्वाध्याय करने से मन वश में होता है। और इसी के साथ मन, वाणी और आसक्ति मन को विक्षिप्त करती है। इससे अपने को हटाने का प्रयास करें। कैसे? सबसे पहली बात विवेक। चंचल मन को विवेक से स्थिर करें। किससे? विवेक से। विवेक का मतलब, विवेक का अर्थ है जागना। अंग्रेजी में विवेक का अर्थ क्या है? जागना। उसके आगे भी उपसर्ग लगा दिया, जिससे शब्द में विशेष शब्द बन गया विवेक, और शब्द में विशेषता पैदा हो गई, विशेष प्रकार से जागना। मतलब सोने के बाद में भी जागते रहना, मतलब हर समय होश में रहना। आप चाहे घर पे हो, चाहे सड़क में हो, चाहे बाजार में हो, आप कहां पे हो, इसका होश आपको होना चाहिए। इसको कहते हैं विवेक। विवेक स्वरूप का ज्ञान कराए, नित्य अनित्य का समय बोध कराए। विवेक से आत्मा के स्वरूप का बोध। आप लोगों ने सुना था ना कि पहले शरीर का ध्यान करना है। किसका? शरीर का ध्यान। शरीर का ध्यान करते करते ही आत्मा के स्वरूप का ध्यान होगा। आत्मा कितनी बड़ी है समझे? कितनी बड़ी? आप क्या, जितना बड़ा आपका शरीर है, कितनी बड़ी आत्मा? जितना बड़ा आपका शरीर है उतनी बड़ी आपकी आत्मा है। जब तक ये आपके शरीर में है, यदि आत्मा चींटी के शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा का आकार चींटी जितना रह जाता है। हाथी के शरीर में प्रवेश करती है तो इसका आकार हाथी जितना हो जाता है। जिस जीव का जितना बड़ा शरीर है ना, उसके आत्मा का आकार भी उतना ही बड़ा है। तो इसलिए आत्मा के स्वरूप का बोध करने के लिए शरीर का ध्यान किया जाता है, जिसको कहते हैं पिंडस्थ ध्यान। क्या बोलते हैं? और जब आपको शरीर का ध्यान करते करते विशेष एहसास होने लग जाए ना, इसके बाद आपने ध्यान करना है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ये आने वाले समय में आपको बताने का प्रयास रहेगा, ताकि आप बारी बारी से प्रैक्टिस करें। आप रोजाना अपने शरीर का ध्यान करना शुरू कर दें 15 मिनट। और शरीर का ध्यान करने के लिए क्या बताया था आप लोगों को? ध्यान की मुद्रा में बैठे और आते जाते श्वासों को देखते हुए पैर के अंगूठे से शरीर को देखना शुरू किया, और यूं देखते देखते चोटी तक
देखते हुए जाना। इससे आपको शरीर का ध्यान की प्रैक्टिस होगी। शरीर का ध्यान करते करते आपको एहसास होने लगेगा इस शरीर में आत्मा का निवास है। जब आप बंद आंखों से शरीर को देखेंगे, आपने अंगूठे को देखा, आपने तलवे को देखा, एड़ी को देखा, तो शरीर को देखते देखते आपके मन में विचार आएगा ये अंगूठे को देखने वाली चीज, ये तलवे और एड़ी को देखने वाली चीज कौन सी है, मैं किसके माध्यम से देख रहा हूं? आंख तो मेरी बंद है जी। क्या विचार आएगा? मेरी आंखें तो बंद है और फिर भी मैं पंजे को देख रहा हूं, तलवे और एड़ी को फिर भी मैं देख रहा हूं। वो देखने वाली चीज कौन सी है? उस समय आपका ध्यान आत्मा की ओर जाना, उसके स्वरूप को समझने की ओर आपका मन जाएगा। और इसी के साथ में विवेक से ये सोचना है कि आपके पास में नित्य और अनित्य क्या है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है? नित्य है आपकी आत्मा। क्या है नित्य? एक तो है मतलब इन शब्दों की अभिव्यक्ति। एक है यदि आपने आत्मा की गहराई में प्रवेश करना है ना, आप कहेंगे जी आत्मा की कौन सी गहराई होती है? गहराई से मतलब कि आत्म चिंतन करते करते जो जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का साक्षात्कार करना। मान लो 20 साल पहले कोई गलती हुई आपसे और आज आप ध्यान में बैठे, तो 20 साल पहले की जो गलती हुई थी ना, उस घटना को इस समय घटित होते हुए महसूस करना। आप ये महसूस करेंगे इस समय वो सब चल रहा है जो 20 साल पहले था। समझ आ रही बात है? हूँ वैसी ही घटना घटित होते महसूस करना। तो ये है नित्य अनित्य का सम्यक बोध। दूसरी बात मानसिक सतर्कता। आप इस आत्म बोध के लिए, तनाव से दूर जाने के लिए, मन के पर नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल मन से सतर्क रहें। एक गुरु ने अपने चेले को कहा कि तुम ध्यान करना शुरू करो। चेले ने ध्यान करना शुरू किया तो देखा कि शरीर में कुछ आलस्य है, हल्की सी झपकी आ रही है। तो गुरु ने कहा सुनो, यदि झपकी लोगे ना तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ आएगा। इसने सोचा कमाल की बात है, मुंह पे थप्पड़ आएगा। और अभ्यास बढ़ा। याद रखना जब आप ध्यान की शुरुआत करेंगे ना, प्रारंभ में आपकी नींद भी बढ़ेगी, आपका आलस्य भी बढ़ेगा। क्योंकि वो इसलिए नींद बढ़ेगी जो कर्म दबे हुए ना वो ध्यान के माध्यम से उदय में आएंगे और वो आपको ध्यान करने से रोकेंगे, आपको ध्यान करने से, आत्म चिंतन करने से रोकेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि समय करते हैं हमारे को नींद आती है, स्वाध्याय करते समय नींद आती है, वो इसीलिए आती है कि एक और आपकी आत्मा है, दूसरे और आपके कर्म है। आप कर्मों को काटने के लिए समय करना चाहते हो, आत्म ध्यान करना चाहते हो, लेकिन जो कर्म है ना वो आपको सलाह देते हैं, आपको नींद में लाते हैं कि नहीं अभी हमारे को तुम काट नहीं सकते। इसलिए धर्म सभा में और सत्कर्म करते समय व्यक्ति को नींद आती है, वो इंसान को प्रभावित करती है। तो निवेदन है मानसिक सतर्कता। जैसे जैसे चेला आत्म साधना में और आगे बढ़ा तो एक दिन गुरु ने कहा बात सुनो, पहले 5-10 मिनट का होता था जब झपकी आती थी, झपकी आनी बंद हो गई तो अब उन्होंने घंटे घंटे 2-2, 3-3 घंटे का करवाना शुरू कर दिया। गुरु ने कहा बात सुनो, यदि तुम 2.5 घंटे एक पैर ध्यान करते समय ले सोने की कोशिश करोगे या नींद आएगी ना तो डंडा है मेरे हाथ में। तो एक रोज जिस समय गुरु ध्यान करवाने के लिए आए
और चेला दान में बैठा हुआ था। तो उसमें जैसे ही दान पूरा हुआ ना, गुरु ने कहा कि शिष्य सच बोलना, हाँ तेरे मन में मेरे को मारने के विचार आए हुए थे, तेरे मन में मेरे को मारने के विचार आए हुए थे। चेला हक्का बक्का रह गया, कहा कि मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, मैं अपने गुरु को मारना है, ये बात मेरे मन तक ही सीमित है। अपने गुरु को कहते हैं, चरणों में गिरते, गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरी विनती आपके चरणों में, ये आपको बताया किसने कि मेरे मन में आपको मारने का विचार है? गुरु ने कहा, बात सुनो, जिस साधना में तुम्हारे को लगा रखा है ना, दान साधना में, ये इसी से बोध होता है। दान साधना करने से ही दूसरे के भीतर की बातें पता चलती हैं, इस व्यक्ति के मन में क्या है, इस व्यक्ति के भाव कैसे हैं, मन हिंसा में है या अहिंसा में है। समझ आ रही बातें? तो जब आप मानसिक सतर्कता में आ जाएंगे ना, तो मन में उठने वाले विचारों को देखेंगे, ये विचार भूतकाल का है या वर्तमान काल का है। भविष्य में जाने की तो कोशिश ही नहीं करनी, भविष्य में जाने की कोशिश नहीं करनी। आप भूतकाल को देखो और वर्तमान में जियो। आप सभा में बैठे हो, समाज भी ले रखी है, लेकिन मैं केवल ज्ञानी नहीं होने के कारण आपको ये नहीं बता सकता इस समय आप प्रवचन में हो या कहीं और हो। शरीर से तो हो ही, लेकिन बात है मन की। प्रवचन शुरू होने के बाद कहां कहां घूम के आ चुके हैं जी? बोलो तो, कहां कहां घूम के आ चुके? बहुत सारी जगह, इतनी सारी जगह पे आप घूम करके आ चुके हो। यदि तुम्हारे लिए गाड़ी भी करवा देना कि जहां जहां तुम इस बीच में घूम के आए हो, तो सारे दिन में आप उस गाड़ी में घूम के नहीं आ सकते। इतनी जगह पे सामायिक में बैठे बैठे घूम करके आ चुके हो। तो इसलिए मानसिक सतर्कता, जो विचार उठते हैं ना, अपने विवेक से पूछें और विचारों का साथ मत बहो। विचारों के आक्रमण से भी अपने को बचाने की कोशिश करो। आपके विचार आपकी आत्मा के ऊपर आक्रमण करेंगे, आपके विचार आपकी आत्मा के ऊपर आक्रमण करेंगे। और जो आत्मा है ना, वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति, ये उसके लक्षण है। और इनमें बाधा डालने का काम है विचारों का। याद रखना, विचार आत्मा नहीं है, विचार मन है। और एक होता है अवचेतन मन। कौन सा? अवचेतन मन। यदि किसी को मालूम हो, अवचेतन शब्द तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन यदि किसी को मालूम हो कि अवचेतन मन इसको कहते तो बताइए। है जी? अवचेतन मन। निवेदन आपके सामने, आपके सामने पानी रखा हुआ है और पानी तेज गर्म है, ठीक है ना? आपने जैसे ही पानी की तरफ हाथ आगे बढ़ाया ना, एकदम हाथ पीछे कर लिया, पानी में हाथ आप नहीं डुबो पाए। गर्म पानी में हाथ डुबोने से किसने बचाया आपको? वो है अवचेतन मन। क्या है वो? अवचेतन मन है। जैसी एक नन्हा मुन्ना बच्चा मकान की मुंडेर के पास में चला जाए तो वो भी पीछे हट जाता है। मुंडेर पे जाने के बाद किसने पीछे हटाया? वो जो भाव आते ना, आज सोए हुए हो, गहरी नींद है, गहरी नींद में सोने के बावजूद आपके मन में
लघु शंका का मतलब लघु शंका करने के लिए उठ गए, गहरी नींद में थे। वो आपको आपके भीतर में जो अचेतन मन है ना, ये शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होने वाली बातें, इनमें प्रवृत्ति वाली बातें, भूख प्यास इत्यादि का रखना, पानी पानी पीते समय उसको रोक देना, ये सारी क्रियाएं अवचेतन मन के माध्यम से होती है। किसके? अवचेतन मन। तो इसलिए आप ध्यान के द्वारा उससे समझने का प्रयास करेंगे और मानसिक सतर्कता बरतेंगे। तीसरी बात, आत्म विश्लेषण। सोने से पहले आप अकेले बैठे कमरे में और आपने अपनी दिनचर्या का ध्यान करना है बंद आंखों के साथ। किसका? दिनचर्या का। आज सवेरे उठे, दिनचर्या का ध्यान कैसे करोगे? उठे सवेरे, आपने बेड से सज्जा पैर नीचे रखा या खब्बा पैर नीचे रखा, आपने उतारे हुए कपड़ों में से पहले कौन सा पहना? टी शर्ट पहनी या पैंट पहनी? इसके बाद आपने पहले चाय ली या आप बाथरूम में गए? मात्र एक एक घटना को क्रम से याद करना है। समझ रहे हो ना? क्रम से। जब आप सवेरे उठने के बाद में सोने के समय तक एक एक घटना को क्रम से याद करोगे ना, बिल्कुल कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप जिस समय ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका तो 1.5 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गया आपके तो इस बीच में। और आंखें खोलोगे, लगेगा ऐसा कि 5 मिनट में आंखें खोल लें, लेकिन आपके घंटों निकल गए। कोशिश रहेगी किसी दिन ध्यान में प्रतिक्रमण करवाने की, और वो प्रतिक्रमण जिस समय ध्यान में करेंगे तो घंटा निकल जाएगा, लेकिन आप 5 मिनट ही महसूस करेंगे। कारण जिस समय व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ता है ना, अपने अंदर का विश्लेषण करता है, तो उस समय जिंदगी में परिवर्तन होता है। समस्या ये है ना कि लोग लोगों से जुड़े रहते हैं, लोग दुनिया से जुड़े रहते हैं, लोग और अन्य लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, ना अपने से जुड़ते हैं, ना अपने आत्मा के बारे में सोचते हैं, ना अपने भीतर में उठने वाली विचार तरंगों का अध्ययन करते हैं। इसलिए उन विचार तरंगों का अध्ययन नहीं करने के कारण व्यक्ति नुकसान में रहता है। तो इस बारे में और 7 बिंदु कल की धर्म सभा में आगे आप लोग शामिल करेंगे। इसी के साथ सुन रहे आप लोग 23वें तीर्थंकर भगवान चिंतामणि का पारसनाथ का जीवन चरित्र। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है। लाभ तू उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तू उठा ले इससे, हीरा चौराहे पर खड़ा यान करे पता पूछता सतपथ का, गिरे कहीं किसी गर्त में यात्री जीवन के रथ का, इसे बचाने की ही सबसे पहले कोशिश होती है, इसको पंथ बताने की ही यही अलौकिक ज्योति है। आप कहेंगे उस ज्योति का मर्म जरा समझाना जी, पावन दर्शन दिखला करके मन का भ्रम मिटाना जी। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, जिनका सिमरण करने से सभी कर्म नष्ट होते हैं, आत्मा अव्याबाद सुख की ओर अग्रसर होती है। और जैसे एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होता है ना, कोई यात्री, और वो लोगों से पूछता है मुझे इस दिशा में जाना है या मेरे को अमुक जगह पे जाना है, मैं किस रास्ते से निकलूं, तो ऐसे ही संसार में खड़े हुए व्यक्तियों के सामने भगवान पारसनाथ का जीवन चरित्र ये बोलता है, तुम इस चौराहे पर खड़े हो और तुम्हारे जीवन की दिशा ये है, इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे को शांति मिलेगी। उत्तर इसका सुनो ध्यान से स्पष्ट बतलाता हूँ, ज्योतिपुंज का नाम निराला सुन लो साफ सुनाता हूँ।
इसे बसाने पर जीवन में जीवन का होगा निर्माण, त्राण मिलेगा कष्ट दुख से, आत्मा का होगा कल्याण। ज्ञानी जन के जीवन जग में सच्चे हैं आलोक स्तंभ, अंधकार हट जाता जड़ से कट जाता है माया धन। सुनो से एकाग्र चित से ढाल लगाया पर लेना, राह दिखेगी ठीक है आपको आगे निर्णय बढ़ लेना। वो जो चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाले हैं ना, वो है ज्योति पुंज। कौन? 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पारसनाथ। और उनके जीवन से आप ऐसी शिक्षा लें जिससे आपके भीतर का अंधकार समाप्त हो जाए और आपकी अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाए, आपका मन एकाग्र हो जाए और आप निर्भीक बनते चले जाए। कैसे निर्भीक? याद रखना, सबसे बड़ी साधना ही निर्भय की है। किसकी? निर्भय की साधना। और जो लोग निर्भीक जीवन जीते हैं ना, वही महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं, या यूं कहिए वही महापुरुष बनते हैं। निर्भीक होने के बाद ही तो आत्मा तीर्थंकर बनती है, निर्भीक होने के बाद ही आत्मा केवल ज्ञानी भगवान बनती है। एक जन्म के तप के द्वारा महापुरुष है कौन बना, पता लगाया बार बार पर उत्तर इसका मौन बना। वर्तमानी 24 में जो 24 में है जिन वह, केवल अंतिम भव में है क्या महापुरुष बन पाए फिर। सजनों, एक जन्म की साधना से कोई तीर्थंकर नहीं बनता, महापुरुष नहीं बनता। कितने जन्मों की साधना लग जाती है तब जाकर के कई आत्मा सर्वज्ञ बनती है, केवली बनती है। आप इसी चाहे भगवान पारसनाथ के चरित्र में ही श्रवण करेंगे। उनके पहले के 9 भाव केवल ज्ञान पहले से प्राप्त करने से पहले पिछले भाव की चर्चा, और पिछले भाव की चर्चाओं में आप लोग ये सुनेंगे कि क्या क्या होता है व्यक्ति के साथ, है जी, क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। पहले के नाम भव में भारी करनी करके आए हैं, जन्म मन का दुष्ट सागर पहले तर के आए हैं। क्षमा शांति संतोष को मन में भर के आए हैं, कदम कदम पर समझ समझ कर पगवे धर के आए हैं। शर्मणावस्था में जो संतान भावों में दिखलाई थी, नहीं देखने में जो लाखों वर्षों में भी आई थी। कठिन साधना तप चंचल दुनिया नक्षत्राई थी, दांतों तले उंगली सबने होकर चकित दबाई थी। तभी पुरुष से महापुरुष बन इस दुनिया में आए थे, 10वें भव में जाकर चंदन पारसनाथ कहलाए थे। महापुरुष बनने की विधि भगवान पारसनाथ ने पहले के 9 भवों में शांति, क्षमा और संतोष को धारण किया। हर कदम उन्होंने संभाल करके रखा, हर कदम। ये संसार है, जब तक किसी को चलना नहीं आता है ना, उस समय तो लोग सहारा देते हैं, और जब चलना सीख जाते हैं ना, तब लोग धक्के देते हैं। जब चलना नहीं होता उस समय तक सहारा देते हैं, और भाई बड़ा हो जाए उसके बाद में यदि लगे कि मेरे से आगे निकल जाएगा, तो उस समय भाई भाई को धक्का देता। तो इसलिए कदम कदम पर उन्होंने संभल करके रखा, और शर्मण अवस्था में साधु जीवन में समता भाव को उन्होंने महत्व दिया। और लाखों वर्षों में जो उन्होंने साधना की ना, कठोर साधना, उस साधना के दौरान जो जो परीक्षे आए वो उनको सहन करते चले गए। और ऐसे परीक्षे जो आप सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है? तभी पुरुष से महापुरुष इस दुनिया में आए थे, 10वें भव में चाकर चंदन पारसनाथ कहलाए थे। कठिन साधना की लाखों वर्षों तक, तभी वो पुरुष से
महापुरुष बने और उनका नाम रखा गया भगवान पारशुराम। कल आप लोग सुनेंगे प्रभु की महिमा और इस चरित्र को सुनने के लिए और प्रवचन सभा का आनंद लेने के लिए ठीक समय पर पहुंचे। 8 बजे प्रवचन शुरू होता है और प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो उवैच्छायनम, ओम नमो उवैच्छायनम, इसकी एक माला जपेंगे। आज चने की दाल नहीं खाएंगे, शकरकंदी नहीं खाएंगे और आम नहीं खाएंगे। चने की दाल, शकरकंदी और आम का दाल मन के दाना के अनुसार 2 पंचों से पानम भोज। महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, को दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महा, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमानाचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महा, बोलिए श्री जैन धर्म की और तपस्वी पुरुष रोशनाथ जी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की, पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हरिहंतामलम सिद्धामलम साहुमलम केवली प्रणतो धम्ममलम चतारी लोतमा रेंदलोतमा सिद्धलोतमा साहुलोतमा केवली प्रणतो धम्मलोतमा चतारी सुनम भोज्यामि हरियंते सुनम भोज्यामि सिद्धि सुनम भोज्यामि साहु सुनम भोज्यामि केवली प्रणतो धम्मो सुनम भोज्यामि अंतो का सुनना सिद्धों का सुनना साधुओं का सुनना ध्यान धर्म का सुनना ये चार